48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल हम बोल सकते हैं, इंटरनेशनल रेसलर हमारे बीच में हैं। और क्या इनकी मांगे हैं, मांगों को क्यों नहीं अब तक सुना जा रहा है, तमाम बातें आपसे ही हम करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनकी बातों को सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है। देखिए, ये भारत के वो बच्चे हैं जिन पर भारत के हर नागरिक को गर्व है, लेकिन इन बच्चों ने जो आरोप अपनी फेडरेशन के अध्यक्ष पर लगाए हैं वे आरोप बहुत गंभीर है। सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन सरकार अपराधियों को बचा करके बच्चों को गलत साबित कर रही है। ये भारत का दुर्भाग्य है, क्योंकि इन बच्चों ने कोई वैसे आरोप नहीं लगाए, ऐसे आरोप लगाए हैं जिससे कि जो भी सुनेगा, देश हो या विदेश हो, भारत की गर्दन सर्व से झुक गई है। और भारत सरकार इस पर कोई कार्रवाई ना करके उसका समर्थन कर रही है कि अपराधी को बचा रही है। ब्रजभूषण जी ने कहा है कि ये सब बेबुनियाद है और बिना मतलब के किसी के बहकावे में आकर इन सब बच्चियों ने जो है ये आवाज़ उठाया है, जो उचित नहीं है। देखिए, आज तक भारत के अंदर किसी भी नेता ने जिस पर अपराध के आरोप लगे हो, मैं नाम लेकर के बता दूंगा। आप सेंगर को जानते होंगे उत्तर प्रदेश में, उसने भी कहा मैं निर्दोष हूँ। चिन्मयानंद को भी आप जानते होंगे, मैं निर्दोष हूँ। आपने राम रहीम का भी नाम सुना होगा, आपने आसाराम का भी नाम सुना होगा। कौन से नेता का नाम लूँ, कौन से उसका लूँ जिन्होंने अपराध किए? उसने कहा कभी कि मैं अपराधी हूँ या मैं गिल्टी हूँ? नहीं कहता ना। वो तो जब जांच होती है तब सामने। लेकिन नैतिकता के आधार पर यदि हम बात करें तो जिस सरकार का ये दावा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और साथ ही वो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, हमेशा अपने हर एक भाषण में वो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो क्या ऐसे सरकार से हम ये उम्मीद कर सकते हैं या उनके ऊपर जो हस्तक्षेप लगा है, आरोप लगा है, क्या ये पूर्णतः सत्य मान सकते हैं? आप आशा करते हैं कि किसी भी परिवार की बेटी, उसके साथ जब कोई दुराचार होता है, वो किस परिस्थिति में आकर सार्वजनिक रूप से अपनी बात कहती है और दुराचार की बात कहती है, कितना उसके अंदर जोर पड़ा होगा। आप सोच करके देखो। राजनीति का भी क्या ये बच्चे राजनीति जानते हैं? अगर ये बच्चे राजनीति जानते तो जब 3 महीने पहले ये आए थे तो सरकार के एक बार इशारे पर, आश्वासन पर ये बच्चे जाते नहीं। और मैं कह रहा हूँ, जांच करना किसका काम है? सरकार का। सरकार जांच से क्यों भागी? प्रथम दृष्टया FIR क्यों नहीं हुई? ये तो हमारे संविधान में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर कोई महिला के साथ वो महिला आती है और अपनी FIR दर्ज कराती है तो उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए। उसकी FIR दर्ज करने से किसने रोका? वो कौन सा अधिकारी या नेता है जिसने आज तक इनकी FIR दर्ज नहीं होने दी? जवाब दे। लेकिन साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि यदि भारत के इतने बड़े रेसलर के साथ में ऐसी घटना हो सकती है तो क्या उसमें जो आम जनमानस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्लस जो वैसे लड़की हैं जिनका बैकअप कुछ भी नहीं है, वो किस तरीके से खेल को आगे बढ़ाएगी और कैसे उनके दिमाग के अंदर वो सोच पनप पाएगी? ये आप भी सोचो और पूरे देश को सोचना चाहिए कि जिसको भी पता चलेगा कि इस खेल में या दूसरे खेल में या किसी भी उसमें बेटियों के साथ ऐसा अन्याय होता है, क्या वो व्यक्ति अपनी बेटी को उस फील्ड में भेजना चाहेगा? अच्छा, सीधे पूरे प्रकरण पे यदि हम सीधे तौर पे हरेंद्र ताऊ से पूछें कि अपने अंदाज में आप किस तरीके से बयां करेंगे, किस तरीके से सरकार से मांग करेंगे? मैं सरकार से एक चीज कहना चाहता हूँ, सीधे प्रधानमंत्री से। जी बिल्कुल। कि देश का फकीर शहंशाह सोता है महलों में और भारत की आन बान और शान और भारत की बेटियां रोते हुए सोती हैं सड़कों पर। शर्म आती है मुझे ऐसे देश के राजा को
कहते हुए। लेकिन फ़कीर शहंशाह की जब आपने बात किया तो ये तो निश्चित रूप से जिस तरीके से मौजूदा सरकार हमेशा से ये वादे करती है कि भाई हमें तो कुछ ऐसा है नहीं, ना कोई लोभ है, ना लालच है, ना कुछ है, वो तो एक फ़कीर के जैसा आए हैं और वो राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। तो क्या राष्ट्र सेवा के ऊपर भी कहीं आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं? कौन कह रहा है राष्ट्र सेवा कर रहे हैं? कौन कह रहे हैं? देश के प्रधान कह रहे हैं। इसे राष्ट्र सेवा कहते हैं? इसे राष्ट्र सेवा कहते हैं? अडानी अंबानी का यार बन गया, देश को बेच के मलाई खा गया, उसे राष्ट्र सेवा कहते हो? राष्ट्र सेवा ये होती है कि अगर देश की एक बेटी ने भी उंगली उठाई तो राजा को सुन लेना चाहिए। वो तो ये कहता था कि मैं कपड़ों से अपराधी पहचान लेता हूँ। बिल्कुल। वो कहता था कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं ड्रोन भेज के खबर ले लेता हूँ। तो क्या उसे अपने घर के नीचे बैठे हुए ये बच्चे नहीं दिखाई दिए? यदि हम अपराधियों की बात करें तो अभी लिहाजा अभी उत्तर प्रदेश में ही आपने देखा किस तरीके से चुन चुन कर मिट्टी में मिला दिया गया है अपराधियों को। किसको मिलाया? किसको मिलाया? किसको मिलाया? अतीक अहमद की बात कर रहे हैं आप अपराधी की बात कर रहे हैं। अपराधी के ना मैं पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ। मैं पूछता हूँ ये देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश की कैसी छवि गई होगी कि कानून व्यवस्था के अंदर हत्याएं हो रही है। जनता में तो खुशी है ना, किसमें? जनता तो मौज बना रही है। अब ये आप जनता तो ये कह रही कि नहीं अच्छा हुआ। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, वो लोग कह सकते हैं जो तेरे समर्थक होंगे, तेरे मतलब सरकार के। मैं सिर्फ देश की बात करता हूँ, मैं किसी का समर्थक या कहा कि भाई 40 सालों से जिसका आतंक था और यदि उसको किसी भी तरीके से खत्म कर दिया जाता है तो इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। अपराधी है, उनका अपराधी को सजा मिल गया, काम खत्म। इन बच्चों ने जिस पर आरोप लगाए हैं, जिसे तुम आरोप कहते हो, वो शायद भारत का सबसे बड़ा डोर ना हो, जिसके ऊपर 150 मुकदमे हो। उसे क्या कहते हैं आप? उसे क्या कहेंगे? उस पर देश क्या कहेगा? ये भी आप सोचो। वो तो राजनीतिक है ना, बोलते हैं। अच्छा, वो भी राजनीतिक था। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो भी राजनीतिक था, वो भी राजनीतिक था। अब जवाब दो आप, जवाब उनसे दो। मौजूदा स्थिति पर क्या कुछ स्पष्ट कहना चाहेंगे? स्पष्टता ये है कि भारत के अंदर कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं बची। कानून व्यवस्था फेल है। सरकार तो कहती है कि अपराधियों का राज है। कह रहा संविधान के हिसाब से देश चल रहा है, या यहाँ पर असंवैधानिक कुछ भी नहीं है। यदि कोई संविधान के खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, आप जवाब दे देना जो आपने सवाल किया। उत्तर भारत के अंदर राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली थी। उस यात्रा में उसने जम्मू कश्मीर में जाके एक बयान दिया था। उसने कहा था कि मैं जब रास्ते में चल रहा था तो कुछ लेडीज ने आकर के बताया कि हमारा यौन शोषण हुआ। वो जम्मू कश्मीर में कहा था और दिल्ली पुलिस उसके घर पहुंच गई थी बयान लेने, पहुंची थी। और इन बच्चों ने उस गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के घर में बैठ करके अपने ऊपर यौन शोषण की बात कही है और इनकी एफआईआर नहीं, कोई जांच नहीं। तो ये संविधान नहीं, ये तानाशाह से देश चल रहा है। आप राहुल गांधी का भी जिक्र कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा की जिक्र कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो विरोधी पार्टी वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो क्या, वो अपना परिवार तो जोड़ ही नहीं पा रहे, पार्टी को जोड़ ही नहीं पा रहे, वो क्या भारत जोड़ेंगे? भाई देखो, मैं राजनीति की बात नहीं की, मैंने एक व्यक्ति का आपको उदाहरण दिया, वो संविधान पे दिया। पर कौन जोड़ रहा अपना, कौन तोड़ रहा अपना? कर्नाटक में जाके देख लो, बीजेपी से पूछ लो।